ये हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान। हमारे पास ए से लेकर जेड तक कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं, सबको पता होगा 26 लेटर्स बचपन से सुनते आए हो। ये 26 अक्षर, हर एक अक्षर का जो उसकी वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू, उसी का स्थानीय मान होता है। ए पहले पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ई पांचवें पे, एफ छठे पे, जी सातवें पे, एच आठवें पे, आई नौवें पे। ये सारा का सारा क्या कहलाता है? ये उसका पूरा का पूरा प्लेस वैल्यू कहलाता है। अब इसको कैसे याद रखते हैं, वो पूरा पैटर्न क्या है देखो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ए से लेकर ई तक के अक्षर सबको याद है, सबको याद है, बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि भैया बचपन से लेकर अब तक ABCD अगर ऑप्शन होते थे तो 4 ऑप्शन हो गए, ABCDE ऑप्शन होते थे तो 5 ऑप्शन हो गए। तो सबको याद है कि ये भैया 1 2 3 4 5 का पैटर्न होता है। कहानी आती है आगे, आगे कैसे याद रखना है। तो जब कभी भी अगर हम बात कर रहे हैं एफ की, जब कभी भी आपको एफ दिखेगा, जब कभी भी एफ दिखेगा, एफ होगा फिक्स, प्लेस वैल्यू होगी 6, फिक्स 6, फिक्स 6, याद रहेगा। अगर मैं बात करूं जब कभी भी आपको एफ दिखे तो एफ को कर दो फिक्स, प्लेस वैल्यू बन जाएगी 6, फिक्स 6। अच्छा जी की अगर हम बात करते हैं, जी को 7 पे बनाना है तो कैसे याद रखेंगे? G7 कैसे होता है? तो देखो G7 याद रखने का तरीका ये होता है दोस्त, आप G7 समिट से रख सकते हो, इसको बना लो G7 समिट, G7 सम्मेलन, ठीक है, G7 सम्मेलन। तो G कितने पे हो जाएगा? 7 पे हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा। F फिक्स प्लेस वैल्यू 6, F फिक्स प्लेस वैल्यू 6, G7 समिट, G7 सम्मेलन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं H की, H को 8 पे कैसे याद रखना है? तो देखो हमेशा याद रखो H जो होता है दोस्त, H की शेप 8 के जैसी होती है। अगर मैं ऊपर और नीचे लाइन से ढक दूं तो 8 बन गया। अगर मैं H को ऊपर और नीचे लाइन से ढक दूं तो 8 बन गया। H दिखता ही 8 के जैसा है, H के अपने ठाट हैं तो वो 8 है, ठीक है, H के अपने ठाट हैं इसलिए वो 8 है। अगर हम बात कर रहे हैं I की, तो I को कैसे याद करें? I को लेकर तो तुम एक लाइन बहुत बोलते हो, हमेशा बात बात पे बोल देते हो कि ओ मुझे मत सिखा, है ना, कहते ना मुझे मत सिखा, है ना, आई नो वेरी वेल। तो आई नो, आई कितने पे होता है? आई नो, तो आई कितने पे होगा? 9 पे होगा, बात खत्म हो जाती है। समझ में आ रही है ना? आई नो पे हो जाएगा, बोले ठीक है। अगर मैं बात करूं जे और के, देखो जे और के को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जे और के यानी कि जम्मू और कश्मीर, जे एंड के यानी कि जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे हैं, यानी कि J10 K11। देखो ये ट्रिक है लल्ला, इसको एकदम मतलब रिलेट नहीं करना है अपने को एकदम चीजों से, है ना। तो जे और के यानी कि जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जम्मू 10 कश्मीर 11, J10 K11, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या होगा, बोले एल को कैसे याद रखें? तो अभी एक गाना चला था, बहुत सुने होंगे, कौन सा? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, है ना। तो आजकल क्या हो रहा है, पढ़ाई तो बाद में हो रही है, बचपन में प्यार हो जा रहा है ना, बचपन का प्यार, है ना। जो अगर देखोगे तो आजकल क्या हो रहा है लल्ला, लव जो है 12 में ही हो जा रहा है आजकल, 12 साल की उम्र में ही, है ना, 12 साल की उम्र में क्या हो जा रहा है? प्यार हो जा रहा है। तो लव 12, L12 यानी कि लव कब हो गया? 12 पे हो गया, ठीक है भैया। कब? 12 में ही हो गया, 12 साल की उम्र में प्यार हो गया, ठीक। चलो बोले एम फॉर मेरा, प्लेस वैल्यू 13, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, एम मेरा, प्लेस वैल्यू 13। एफ होता है फिक्स, प्लेस वैल्यू होती है 6, G7 समिट, G7 सम्मेलन हो गया। H 8 के जैसा दिखता है, H के ठाठ बोलो 8। अगर I की बात करें, आई नो, ठीक है, आई 9 पे होता है। अगर मैं बात करूं J और K की, तो जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है? रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे हैं, J10 K11, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो अगर दूसरे तरीके से याद रखना हो, J फॉर जसप्रीत बुमराह, तो जसप्रीत बुमराह 10 आउट ऑफ 10 है, तो जसप्रीत कौन है? 10, पूरे 10 नंबर मिलते हैं जसप्रीत को। अगर के की बात करें तो किंग्स 11, तो यहां से भी याद रख सकते हो, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा इसलिए मैं छोड़ दिया। जसप्रीत 10 में से 10, बुमराह को 10 में 10 ही नंबर दोगे, तो जसप्रीत 10 में से 10। अगर हम बात करें किंग्स 11, तो किंग्स 11 के 11 पे आ गया, यहां से भी याद रख सकते हो। एल फॉर लव 12, आजकल 12 में प्यार हो जा रहा है। एम फॉर मेरा, प्लेस वैल्यू 13। यहां तक के 13 अक्षर क्लियर है। आगे की कहानी पर आए दोस्त, चलो अब आगे की कहानी पर चर्चा करते हैं कि कैसे आगे की कहानी रटनी है या याद करनी है। देखो ये याद करने का विषय है यहां पर, तो ये वाला जो पोर्शन है। अगर एन की बात करूं तो एन क्या होता है? एन फॉर नवंबर, और नवंबर में एक ही तारीख तो इंपॉर्टेंट है, कौन सी? 14 नवंबर, बोलो हाँ या ना। अरे 14 नवंबर, नवंबर में 14 नवंबर सबसे महत्वपूर्ण है भैया, है ना। अगर हम बात करें तो बस नवंबर बोले तो 14, बस एक ही तारीख याद रहती है नवंबर में, बोलो 14। ओ और पी को कैसे याद रखोगे? जनरली जब आप अपने घर पर बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने भाई बहन से बात करते हो, तो कभी कभी ऐसे बात करते हो ना, ओ कहाँ, ओ खाना खा ले, ठीक है, ओ क्या कर रहा है, ओ किधर किधर, बैठ जा, ऐसे बात होती है ना। तो वैसे ही किसी ने किसी की तरफ देखा और देखकर बोला ओ
15, बोला ओ 15, पी बोला मैं 16, बोला ओ 15, पी बोला मैं 16, बोला ओ 15, पी बोला मैं 16। बोले यार अब बात नहीं बनेगी, अब बात नहीं बनेगी। हमारी जो क्वीन है ना, हमारी जो क्वीन है मतलब रानी है, वो तो 17 साल की है। बोले अब बात नहीं बनेगी, हमारी जो क्वीन है ना वो तो 17 साल की है। बोले भाई क्यों परेशान होते हो, हमारा राजा 18 का है, तुम करा दो ना शादी। बोले क्यों परेशान होते हो, आर फॉर राजा। बोले क्यों परेशान होते हो, आर फॉर राजा, हमारा राजा 18 का है, तुम करा दो ना शादी। बोले यार एक दिक्कत है। बोले अब कौन सी दिक्कत है, बोले बताओ जरा दिक्कत तो। बोले दहेज चाहिए। बोले ना 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 ना। बोले दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है। बोले SC ST। बोले SC ST। बोले तो बोले कौन से जमाने में जी रहे हो, पहले जो बताओ। बोले कौन से जमाने में जी रहे हो भैया, अब इन बातों को कोई नहीं मानता, अब इन बातों को कोई नहीं मानता, इनमें बस 19-20 का फर्क है। S19 T20, S19 T20। बोले अच्छा। बोले एक और दिक्कत है। बोले भैया तुम स्कॉर्पियो लिए बिना मानोगे ना। बोले खुल के बोल दो क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ, दहेज चाहिए का। बोले ना 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 ना। बोले फिर बताओ क्या दिक्कत है। बोले एक चीज बताओ, अंडर 21 कैसे शादी कर दें, अंडर 21 21 की उम्र से पहले कैसे शादी, बाल विवाह नहीं हो जाएगा। बोले हाँ ये बात सही है तुम्हारी। बोले अंडर 21 U21। बोले हाँ ये बात सही है तुम्हारी। बोले अब बोले एक काम करो, V माने हम, पढ़े हो ना, I माने मैं, ही माने वह और V माने हम। बोले ले हम 22 में करेंगे। बोले V माने हम। बोले चलो हम 22 में कर देंगे। अब बताओ। बोले 22 में कर दोगे। बोले हाँ। बोले ठीक है भाई। बोले फिर। बोले अब वेडिंग रखते हैं। बोले शादी। बोले शादी कब की है, W फॉर वेडिंग, वेडिंग। बोले वेडिंग कब की है। बोले 23 की। W फॉर वेडिंग, वेडिंग कब की याद रहेगा, 23। W फॉर वेडिंग मतलब 23 की शादी। बोले ठीक है। बोले बुला लो पंडित जी को। पंडित जी बुलाए गए। पंडित जी आए और बोले अरे 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 जो का कर दो तुमने। बोले जो का कर दो तुमने, एको ग्रह नक्षत्र ठीक नाए है। बोले ना 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 ना। बोले एको ग्रह नक्षत्र ठीक नाए है। आके दिया पंडित जी ने काटा तो बन गया X। बोले अच्छा। बोले भैया 24 को होवेगी, 24 को। बोले ठीक है पंडित जी 24 को करा लियो। बोले पंडित जी ने काट के क्या कह दिया। बोले 24 को होवेगी। बोले ठीक है भैया 24 को करा देंगे। बोले पंडित जी शादी 24 को तो ठीक है, विदा कब करें, विदाई कब की। बोले विदाई। बोले जब 24 को शादी तो 25 की सुबह विदा कर दियो, और जब कोई विदा होता है जाता है तो क्या करते हो, बाय बाय। बोले बाय कब की। बोले बाय 25 को कर दियो। बोले ठीक पंडित जी बाय 25 को कर देंगे। बोले बाय कब। बोले बाय 25 को। बोले ठीक है भैया। बोले Z आखिरी अक्षर होता है जो 26 पे होता है, सबको याद रहेगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ मेरे लाल। अगर कोई ऐसा बालक है जो, अगर मैं बात करूं एक बार में ना समझ पाए, एक बार इसको लल्ला बस रिपीट पे कान में डट्टे लगा के, ईयरफोन लगा के खाली रजैया में बैठ के रात को सुन ली ना, तो जीवन में ना भूलोगे। तुमको कहानी याद नहीं रखनी। जब W याद आएगा तो वेडिंग याद आएगी, और वेडिंग याद आएगी तो 23 याद आएगी। जब R याद आएगा तो राजा याद आएगा, राजा याद आएगा तो 18 याद आएगा। जब Q याद आएगा तो क्वीन याद आएगी, रानी 17 की थी, तुमको 17 याद आएगा। ऑटोमेटिकली सारी की सारी प्लेस वैल्यूज याद आती रहेंगी। क्लियर है मेरे शेर, हाँ या ना। देखो मैं एक बार सारा जल्दी जल्दी बोल देता हूं। फिक्स 6, F फिक्स, प्लेस वैल्यू 6। बोले ठीक है। G7 समिट, G7 सम्मेलन हो गया। H के अपने ठाट बोलो 8। बोले आई नो हम जानते हैं। बोले ठीक है भैया तुम जानते हो। बोले J और K। बोले जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे हैं। J10 K11, जम्मू 10 कश्मीर 11, और आजकल लव तो 12 में ही हो जा रहा है। बोले लव 12 में। बोले L तो 12 में। बोले ठीक है भैया। M फॉर मेरा और T फॉर तेरा, मतलब मेरा तेरा, M 13 पे। बोले ठीक है। N बोले नवंबर में बस 14 याद है हमको, 14 नवंबर के अलावा बाकी सब बेकार। बोले ठीक है मेरे शेर। अगर मैं बात करूं O, बोले O 15, P बोला मैं 16। बोले यार अब बात नहीं बनेगी, हमारी क्वीन तो 17 की है, रानी 17 की है। बोले क्यों परेशान होते हो, हमारा राजा है ना 18 का। ठीक है हमारे पास एक राजा है, ठीक है, जो 18 का है। बोले ठीक है करा देंगे शादी। बोले एक दिक्कत है। बोले क्या। बोले SC ST। बोले कौन से जमाने में जी रहे हो भैया, इन बातों को अब कोई ना मानत। S और T में 19-20 का फर्क। बोले ठीक है भैया S19 T20। अंडर 21 कैसे शादी कर दें। बोले हम 22 में कर देंगे। V माने हम 22 में करेंगे। बोले ठीक है। W फॉर वेडिंग, वेडिंग रखी 23 की। पंडित जी बोले ना 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 24 को करो, तो काट के कर दे 24। बोले 24, और आखिरी में Y कब, 25 को, खत्म। ठीक है भाई, तो ये हो गया लल्ला। अगर हम बात करें, ये कंप्लीट हो गया आपका प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू के बाद चलते हैं हम दूसरा कौन सा,
ऑपोजिट लेटर। तो दिल थाम के बैठिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लो, आज मोबाइल लगा लो या टीवी पे लगा लो, लल्ला खाना खाते खाते देखो ना, झूम जाओ क्लास देख के तो बताना मुझे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ऑपोजिट पे, क्योंकि ये तो हो गई प्लेस वैल्यू, अब हमें ऑपोजिट भी तो याद होने जरूरी है ना। कई लोग कैसे याद रखते हैं कि अपोजिट का सम 27, लेकिन हम तो उनसे आगे चलेंगे, हमको तुरंत याद होना चाहिए। कैसे याद रहेगा? देखो टोटल 26 अक्षर होते हैं, बोले हाँ गुरुजी। 13 का जोड़ा बना लो, बोले ठीक है। M 13 मेरा 13, बोले ठीक है। N 14 से लेके 26 तक इधर आ जाता है, ये अपोजिट होते हैं। ए का Z, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। बोले गुरुजी ऐसे याद न रहे, ऐसे कुछ और बताओ। तो चलो याद करते हैं, करोगे याद? तैयार हो सारे? चलो भाई, तो एक बार आप जबरदस्त करके याद करते हैं। एक बार सुनना मेरी बात, कहानी सुन लो तुम बस, खाली कहानी सुन लेना, जुबानी कर लेना मेरे लाल, प्यार हो जाएगा यहां से। एक बार बस खाली कहानी सुन लेना, जुबानी सुन लेना, इकरार करके जाओगे, प्यार हो जाएगा। बस देखो क्या होगा। ए का अपोजिट Z कैसे याद रखें? तो हमने इनका नाम रखा आजाद। ए का अपोजिट Z, ए का अपोजिट Z आजाद। आजाद है कौन? आजाद नाम का एक लड़का है, लड़का मतलब बॉय, बी का अपोजिट Y। आजाद यानी कि ए का अपोजिट Z, आजाद नाम का कौन है? एक लड़का है, यानी कि बी का अपोजिट Y। बोले ठीक है। और जो आजाद है ना, ये क्रैक्स बहुत खाता है। क्या करता है लल्ला? क्रैक्स बहुत खाता है, सी का अपोजिट एक्स। दिख रहा है क्रैक्स? बोले क्रैक्स बहुत खाता है, सी का अपोजिट एक्स। और कितनी ठंड आ जाए, आजाद पे कोई फर्क ना है। आजाद को जब क्रैक्स खाने तो साथ में ड्यू पीने, आजाद को जब जब क्रैक्स खाने तो साथ में ड्यू पीने, डी का अपोजिट डब्लू। आजाद नाम का लड़का, एक का अपोजिट Z, लड़का है मतलब बॉय है, बी का अपोजिट Y, क्रैक्स खाता है यानी कि सी का अपोजिट एक्स। और जब जब क्रैक्स खाता है तो साथ में ड्यू पीता है, डी का अपोजिट W। एक दिन इवनिंग में, इवनिंग समझ लो शाम को, एक दिन इवनिंग में, इवनिंग से ई का अपोजिट V, ई और V इवनिंग। तो इवनिंग में यानी कि ई का अपोजिट V, आजाद गए पिक्चर देखन। कहते ना आजाद अपने दोस्तन के संग गए पिक्चर देखन, और पिक्चर कौन सी देखी? पिक्चर देखी फालतू। कौन सी भाई? फालतू। एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू। पिक्चर कौन सी देखी? फालतू। अब पिक्चर तो देखी, पिक्चर देख के कहता ना मजा आ गया भाई, क्या मूवी थी भाई, पुष्पा, झुकेगा नहीं, है ना। तो वैसे आजाद बोले मजा आ गया यार, क्या पिक्चर थी। बोले ग्रेट। आजाद बोला पिक्चर देख के, बोला ग्रेट, यानी कि जी का अपोजिट टी। बोला ग्रेट, जी का अपोजिट टी। बोले क्या पिक्चर थी यार, मजा आ गया। पिक्चर में तो मजा आ गया, लेकिन अब पापा घर इंतजार कर रहे, जब शाम को पिक्चर देखने गए तो इंतजार तो करेंगे ही। जैसे ही घर आए, जैसे ही आजाद घर आया तो आते ही क्या हुआ लल्ला? आते ही पापा ने कान पकड़े, और कान पकड़ के क्या बोले, जो तुमसे कई बार बोला होगा। बोले क्या? बोले हाई स्कूल में है, एच का अपोजिट एस। बोले हाई स्कूल में है, एच का अपोजिट एस। अरे पहले इंटर तो कर ले सही से, ये तो लाइन बहुत सुनी होगी। बोले हाई स्कूल में है, एच का अपोजिट एस। अरे पहले इंटर तो कर ले सही से, आई का अपोजिट आर। तेरी शादी मुझे जयपुर क्वीन से करानी है, तेरी शादी मुझे जयपुर क्वीन से करानी है, यानी कि जे का अपोजिट क्यू। अब जयपुर क्वीन का नाम सुन के आजाद के मन में लड्डू फूटा। आजाद कह रहे पापा, हम अगर जयपुर क्वीन से शादी कराओगे हमारी ना, तो हम शादी में कुर्ता पजामा पहनेंगे। जयपुर जा रहे तो कुर्ता पजामा पहनेंगे, के का अपोजिट पी। आजाद बोले पापा, अगर हमारी शादी जयपुर क्वीन से कराओगे तो हम शादी में ना कुर्ता पजामा पहनेंगे, के का अपोजिट पी। पापा बोले पहन लियो। बोला बस एक बार पापा फोटो दिखा दो, एक बार फोटो दिखा दो, हम जी लगा के पढ़ेंगे। जैसे ही पापा ने फोटो दिखाई, आजाद बोला लव हो गया, एल का अपोजिट ओ। आजाद बोला लव हो गया, एल का अपोजिट ओ। पापा बोले इतनी जल्दी? बोला मेन विल बी मेन, एम का अपोजिट एन। बोले मेन विल बी मेन, एम का अपोजिट एन। क्लियर है मेरे शेर? हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्लियर है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आजाद ए का अपोजिट Z, आजाद कौन है? लड़का है यानी कि बॉय है, बी का अपोजिट Y, क्रैक्स खाता है, सी का अपोजिट X, ड्यू पीता है, डी का अपोजिट W, एक दिन इवनिंग में, ई का अपोजिट V। आजाद गया मूवी देखने, मूवी देखी फालतू, एफ का अपोजिट U। मूवी देख के बोला ग्रेट, क्या मूवी थी यार, जी का अपोजिट T। घर आया तो पापा इंतजार कर रहे, पापा ने कही हाई स्कूल में है, एच का अपोजिट S, इंटर तो कर ले पहले सही से, आई का अपोजिट R। तेरी शादी मुझे जयपुर क्वीन से करानी है, यानी कि जे का अपोजिट Q। बोला पापा अगर जयपुर क्वीन से शादी कराओगे तो हम शादी में कुर्ता पजामा पहनेंगे, यानी कि के का अपोजिट पी। पापा से बोला बस एक बार फोटो दिखा दो, हम अच्छे से पढ़ लेंगे। पापा बोले ठीक है देखो। जैसी फोटो देखी बोला लव हो गया, एल का अपोजिट। पापा बोले इतनी जल्दी? बोला मेन विल बी मेन, एम का अपोजिट एन। ठीक है मेरे लाल?